Hello students, good morning all. Good morning, sir. Good morning, sir. Guys, last class में कहाँ तक हुआ था? सर अब तक सिर्फ 80 स्टूडेंट्स ही आए हैं। 80 आया है क्या? कितना है? 130. Guys, और होमवर्क का कैसा चल रहा है? होमवर्क भी have given ना? Yes, sir, you gave more homework. Yes, you given. हाँ सर. You guys are working on it. होमवर्क पे वर्क कर रहे हो ना? सर वो कल TWT थे ना, तो आज से स्टार्ट करेंगे। Okay. Sir, you had asked me to remind you that we have to do refraction through multiple mediums in this class. Multiple वाला क्या? Okay. सर फर्स्ट आपने बोला था 15 मिनट्स का आप सब चीज रिवीजन करोगे। Okay. हाँ, yes. सर वो रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया तो पिछले क्लास ही कर दिया था ना? नहीं, एक बार कर लेते ना फिर से। नहीं, शायद कुछ बच्चे आए नहीं थे शायद। नहीं, रिफ्रैक्शन। हाँ सर, कोई आए नहीं थे, कोई आए नहीं थे। हाँ सर। सर पिछले क्लास मतलब रेगुलर लेक्चर की डाउट लेक्चर? नहीं, हमने ना शायद ना डाउट में दिखाई नहीं दे रहा है। डाउट में जो है, हाँ एक मिनट, हाँ शायद डाउट में ना उसको कर लिया था। ठीक है, उसको फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वो लोग बोल रहे हैं कि पिछले क्लास में कर दिए थे। कौन से पिछले? नहीं, डाउट में शायद किए थे क्या? Yes, sir, शायद डाउट लेक्चर में कराया। चलो कोई बात नहीं, चलो हाँ नहीं करते हैं। ओके ठीक है। तो रिवीजन पहले जल्दी 15 मिनट्स में अपन कंप्लीट करते हैं। पहले तो प्लेन अपन ने डिस्कस किया, रिफ्लेक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्शन में पहला था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लॉस, और दूसरा जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे,
all lies in a normal lie in a same plane. फिर क्या था नेक्स्ट इसके बाद? सेकंड के लिए गाइस क्या था? Snell's law. ओके ठीक है, एक मिनट लेकिन Reflection. सर वो तो रिफ्रैक्शन में आएगा ना शायद। रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन चल रहा है ना, स्नेल्स लॉ रिफ्लेक्शन में कैसे कैसे आया? होगा? मैं ना जो है एक मिनट गाइस, है ना, सो एक मिनट, हाँ, सो उसमें ये था नहीं हम तो रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे का फॉर्मूला हाँ नहीं पहले डेविएशन भी तो था, पहले डेविएशन एंगल ऑफ डिविएशन हाँ कितना था? 180 माइनस 180 minus 2 है. 180 minus 2y। फिर हाँ रिफ्लेक्टेड रे का फॉर्मूला r वेक्टर इज इक्वल टू हाँ वो I minus 2 I into minus 2 I dot n cap n cap into n cap. ठीक है। फिर उसके बाद जो है हाँ वेलोसिटी। अरे नहीं वो भी था ना, वो प्लेन मिरर पोजीशन वो- का क्या कीपिंग मिरर फिक्स्ड इफ इंसिडेंट रे रोटेट्स। अच्छा कितना मिनिमम हाइट लगता है? हाँ हाइट ऑफ मिरर, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर। नहीं मिरर फिक्स वाला पहले, कीपिंग मिरर फिक्स। इंसिडेंट तो रे बाद में रोटेशन अच्छा हाँ हाँ गिविंग मिरर फिक्स, अगर इंसिडेंट रे जो है इंसिडेंट रे रोटेट बाय एंगल थीटा, रिफ्लेक्टेड रे एंगल थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे एंगल थीटा एंगल ऑपोजिट opposite रे। सेंस Opposite sense. ऑपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस का। फिर जो है फिर नेक्स्ट क्या था? कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स, इंसिडेंट रे फिक्स्ड मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा। एंगल 2 थीटा था ना सर? नहीं वो थीटा तो बाद में Mirror- बाद में reflected. रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से मिरर एंगल थीटा मिरर रोटेट्स बाय थीटा, तो सर 4 के बाद Reflected 5 ray आएगा। 2 theta in same सेम sense। डायरेक्शन। थीटा इन सेम सेंस, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसके बाद हाँ इसके बाद फिर Sir, keeping incident ray fixed, mirror rotates by angle theta, then reflected ray rotates by angle 2 theta वो वाला। हाँ ये वाला है ना? Okay sir, हाँ। सर ये हम लोग को अभी फॉर्मूला शीट बनानी है या पूजा की फॉर्मूला शीट में है तो उसी से काम? हाँ उसमें है ना, पूरा है, सेम है। सब है सर उसमें। जस्ट एक हाँ इसमें सब है ना, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं, सब फॉर्मूला शीट में पूरा लिखा हुआ है जो स्टूडेंट ने सेंड So could you send it again? कल ही भेजा था। ऐसे एक बार फिर से कोई रीपोस्ट कर दो प्लीज। हाँ सर। ओके नेक्स्ट इसके बाद क्या था? फिर मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर लगा। Minimum Yes, height sir. of mirror required is h by 2 and its lower edge must be placed at height h2 by 2 above the ground। एंड और सर हाँ आर्क से भी हेड से भी मिनिमम हाइट होना चाहिए ना कुछ? नहीं और जरूरी नहीं नहीं हवा है। को कैसे कंपेयर करेंगे? नहीं सर मैं बोल रहा हूँ सिर से कितना नीचे होना चाहिए वो नहीं वो पैर के रिस्पेक्ट में बोल रहे ना, हाइट तो फिक्स्ड ही रहेगा। ईयर, अरे ईयर डिसाइड कर दिया तो उसमें भी लग जाएगा। ओके सर। हाइट h2 by 2 above ground। हाँ फिर नेक्स्ट Total number of images of two plane mirrors kept parallel to each other infinite। infinite। total number of images, total number of images में फर्स्ट केस टू प्लेन, total number of images in plane। पहला जो है they are kept parallel to each other, तो kept parallel to each other। इसमें जो है आप ये करके ट्रेस कर जाता है इनफाइनाइट के साथ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। फिर सेकंड जो है क्या था? Inclined at angle theta। perpendicular, then they are kept perpendicular to each other। तो उस केस में perpendicular to each other में इसमें total number of images 3 is 3। फिर then you have एंगल थीटा angle theta वाला। 360 by theta. एंगल थीटा के लिए फिर करते हैं, ठीक है।
360 by theta. I will erase this one, guys. तेरे लिखना जरूरी है या उसमें है सब? हाँ, उसमें पूरा है. Again, student, please take this. Pooja, please take the screenshot also and send it. Yes, sir. लेकिन इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है. So I have a doubt. Yeah, हाँ, please tell. Could you explain the sixth point which you wrote on the right side? तो ये वाला B वाला. Oh yes, so that one. ओह, ये वाला तो हमने किया था. ठीक है. I will erase this one. इसमें जो अभी कॉपी नहीं करना है ना? हाँ, अभी कॉपी मत करो. तो तेरी फॉर्मूला शीट तो है ना, वो शीट से फॉलो करो. ये तो जस्ट इसका स्क्रीनशॉट भी you'll get, guys. ओके सर. तो इसमें जो है 6 का बी जो 4th का बी पार्ट, इसमें क्या था? इसमें यू आर गिवन की इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड. हाँ, तो जैसे ये मिरर हो गया एंड दिस इज इंसिडेंट रे, राइट? एंड ये इंसिडेंट रे हो गया. अब जो है एंगल कुछ ले लेते हैं. से दिस इज द वर्टिकल लाइन. हाँ, दिस इज द वर्टिकल लाइन. इसी को रेफरेंस लाइन लेते हैं. दिस इज एंगल से व्हाटएवर जो एंगल थीटा या आई व्हाटएवर. तो ये आई है. अब इंसिडेंट रे फिक्स्ड है. अब नॉर्मल आल्सो विल हैपन टू बी अलोंग दिस लाइन, दिस वर्टिकल लाइन. ये नॉर्मल हो जाएगा, इनिशियल नॉर्मल था. Yes, sir. और रिफ्लेक्टेड रे भी कितना होगा? एंगल आई पे ही जाएगा, राइट? सो ये हो गया आपका इनिशियल वर्टिकल, इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे. इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे का एंगल विद द वर्टिकल लाइन इज आई. नाउ you are keeping the incident ray fixed and you are rotating the mirror by angle theta. If you rotate mirror by angle theta ना, एक तो देखो ये वाला जो है इंसिडेंट रे तो फिक्स्ड ही है भाई. और 2 थीटा. अब अगर कि आपने मिरर को रोटेट कर दिया एंगल थीटा से, तो उसका नॉर्मल आल्सो विल रोटेट बाय एंगल थीटा. मिरर थीटा से रोटेट हुआ तो नॉर्मल रोटेट जाएगा. सो दिस इज द न्यू नॉर्मल. न्यू नॉर्मल से न्यू नॉर्मल. अब रिफ्लेक्टेड रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी नाउ आई प्लस थीटा. Yes. तो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल ये वाला हो जाएगा आई प्लस थीटा. दिस इज फाइनल रिफ्लेक्टेड रे. नाउ अब फाइनल रिफ्लेक्टेड रे का एंगल वर्टिकल लाइन के साथ देखते हैं. नाउ वर्टिकल लाइन के साथ दिस होल एंगल बिकम्स जो है, हाउ मच दिस इज द होल एंगल नाउ. दिस होल एंगल इज plus 2 theta. You're just explaining, no, how we got 2 theta. So this is now I plus 2 theta, no? With the reference line. Yes. And initially it was I. Initially it was I. Now it is I plus 2 theta. So that means it has rotated by an angle of 2 theta. Yes, sir. Understood? Yellow point. Yes, sir. Okay. Sir, That means, हाँ. sir, can you once explain sixth का second? Sixth है ये वाला. Yes, sir. Okay. ठीक है. ये वाला can I erase? Yes, sir. Yes, sir. अब 6 में परपेंडिकुलर वाला. अरे परपेंडिकुलर वाला तो क्या था? तो वो तो मिरर फॉर्मूला से आया ना. परपेंडिकुलर वाला ऐसा था ना. ये वाला हो गया. वो 90 डिग्री ओवरलैपिंग हो रहा. हाँ, और ये वाला 2. हाँ, अब trace करने के लिए you may start from any of the mirror. Now you have started for tracing from mirror 1 first. So ये this is the object. ये object है. तो इसका image mirror 1 में यहाँ बन जाएगा भाई. This is the image. First image you are considered tracing start from mirror 1 first. ये 1 में बन गया. अब इसका 2 में बनाओगे. This is the second image. You have started tracing from mirror 1 first. दोनों का common backward region में आ गया. Stop. Now you start with mirror 2. This is the first image. Now you are considering you have started tracing from mirror 2. M2. फिर M1 से करोगे. यहाँ पे आ जाएगा. This is the second और second वाला. ये coincide But हो how गया. can we see the I1, I2, I1 या I2, I2 को? How will we be able to see it? तो मतलब रेस कहाँ से आएंगी? ऐसा रेस का रे डायग्राम. Yes, हम कैसे देख पाएंगे कि वो थर्ड क्वाड्रेंट टू फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे ऐसा रे आएगा? अरे वो ऐसे दिखेगा, मतलब तू एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा तो वो दिखेगा.
देखो ये जो रे है वही यहाँ ऑब्जेक्ट से कई सारी रेस जाएंगी, यू नीड ओनली 2 रेस। Yes, sir. तो पहला रे ऐसा चला गया, तो ये जो रेस है जो जा रही है इधर, दे विल ऑल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर आई यहाँ पर है तो आई इसको देख सकता है। Yes, sir. अब वैसे ही कुछ रेस इधर आएंगी ऐसा, Hmm. कुछ फिर ये क्या होगी, ऐसा रिफ्लेक्ट होगी। Yes, sir. So I'm talking about वो नीचे वाला, उसके नीचे वाला हाँ अब I2 जो है, वाला. हाँ I2 होगी, ठीक है। अब देखो अगर इसको देखना है तो ये हो गया है ना। अब क्या होगा, इस रे का इंटरेक्शन होगा यहाँ पर इस मिरर के साथ। अब ये रे रिफ्लेक्ट होगा। अब इफ आई इज हियर तो रिफ्लेक्टेड रेस, ये रेस यहाँ से आते लगेंगी ना। अच्छा, ओके, मतलब थोड़ी रेस रहेंगे जो वहां से आएंगे. हाँ ओके सर, अंडरस्टूड. अब ये रे फाइनली क्या हो गया, कॉमन बैकवर्ड रीजन में इमेज बना। कॉमन बैकवर्ड रीजन में इमेज बने का मतलब है it would interact with any of the mirror to go out, so you don't need to trace any further image. Yes, sir. Understood? Yes, sir. So I will raise this one. So एक particular image देखने के लिए eye position is important ना? Yes. सर लेकिन अभी तो आपने सिर्फ 2 बड़े मिरर लिए। सपोज वो जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो मिरर का पार्ट है और जो थर्ड क्वाड्रेंट में जो मिरर का पार्ट है उसको इरेज कर दिया तो कैसे फिर 3 इमेजेस बनेंगे? नहीं, you want to कौन सा है? यार ये वाला इमेज, ये मिरर है ना, इसको क्यों हटाना? नहीं सर, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस को रब कर लिया तो फिर भी 4 इमेजेस बनेंगे। नहीं यहाँ नहीं इमेज। अरे नहीं सर, समझ गया, सॉरी सर, समझ गया मैं गलत पूछ रहा था, समझ गया मैं। सर हमारे पास अभी 4 इमेजेस बने ना सर। अरे लेकिन ये तो ओवरलैपिंग है ना। हाँ ओके। सर सर एक बार I2 1 का इमेज वाला बताओ, मतलब वो कैसे आ रहा था, रेज उधर कैसे आ अभी तो बताया था, ये रे ऐसे है, यहाँ से रे आया है ना, यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे गया। अच्छा ओके ठीक है, फिर वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हाँ यहाँ से आता लगेगा ना। ओके ठीक है, थैंक यू सर। सर I22 का कैसा है? I22 मतलब इसके वाला। अच्छा सर चलेगा सर। देखो I22 के लिए पहले किधर से स्टार्ट करोगे? इधर से स्टार्ट करोगे, मिरर 2 से फर्स्ट स्टार्ट करोगे ना, ठीक है। मिरर I22 वाला सीरीज के लिए यू विल स्टार्ट फ्रॉम 2 फर्स्ट। 2 फर्स्ट के लिए एक ऐसा ले लो, एक फिर से बताता चलो। ये ऐसा इधर क्या रे ऐसा जाएगा ना, इसका यहाँ से बन जाएगा, ये हो जाएगा I12। अब कुछ रे इधर भी आएंगी ऐसा। अब ये भी क्या हो जाएगा I12 ना, ये फर्दर इसका इंटरेक्शन इससे होगा। अब I22 बनने वाला है, फिर रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होके यहाँ से आता रहेगा ना। हाँ सर थैंक यू सर। आज सिर्फ रिवीजन करेंगे। हाँ क्या नहीं स्टार्टिंग लेक्चर का स्टार्टिंग में रिवीजन, बस स्टार्टिंग हो गया थोड़ा। और क्या था गाइस, इसके बाद क्या था? सर मुझे एक वो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्रॉम द मिरर में सर डाउट है। वो n equals 360 by theta वो वाला फॉर्मूला हो गया। हाँ वो n इवन होगा तो n even अभी n even है या n odd? images if n is even n minus then total number of images n minus 1 n minus 1 n minus 1 if n is odd object lies on angle bisector total images n minus 1 object not lie on angle bisector total images n object on angle bisector इसमें total number of images angle bisector के लिए n minus 1 object not on angle bisector, तो इसमें total number of images will be ठीक है। ओके फिर इसके बाद I will erase this one. एंगल बाइसेक्टर मतलब वो एंगल बिटवीन द मिरर्स का एंगल बाइसेक्टर ना। Exactly. हाँ ठीक है। फिर इसके बाद क्या था? velocity of image in plane color case 1 case 2 case 3 case 3 सर velocity of image in plane mirror जिसमें जो है केस 1 और केस 2 ऑलमोस्ट सेम ही है, जिसमें जो है
Object is at V case one image में equals V object is at object. Object's velocity component and mirror's velocity component is parallel to the plane. to plane of mirror. तो उस केस में velocity of image is is same equals है. to velocity of object. फिर third case में where Velocities of object in mirror are along normal direction. object's velocity component or mirror's velocity component along normal direction. Mirror's velocity component are along normal. इसके ऊपर वाले velocity of image should be equal to negative or velocity of object. ना? इस केस में velocity of image with respect to mirror is minus velocity of object with respect to mirror. Object to mirror. V is इसे equal इसको to solve क्या करके The case one minus was- velocity हाँ of सर आपने object. लिखा था velocity of image to velocity of object is equal to twice the velocity of mirror. इस केस के लिए तो सेम रहेगा और इसमें ऐसा हो जाएगा ना गाइस, ठीक है ना? Yes sir. हाँ yes sir. ठीक है. फिर ये तो हो गया हमारा प्लेन सर मिरर. लेकिन सर ये तो अगर x and y डायरेक्शन में जाएंगे तो सर फिर एक केस लेंगे जिसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक y की वैल्यू जैसे करेंगे ना फिर. हाँ तो आपको नहीं नॉर्मल से नॉर्मल आइडेंटिफाई करने का गाइस है ना. अगर नॉर्मल मान लो जो है k कैप है. यस. नॉर्मल k कैप है मतलब जो है तो नॉर्मल वाले के लिए वाला फॉर्मूला लगाएंगे नॉर्मल कंपोनेंट के लिए. नहीं सर मैं ये पूछ रहा हूँ अगर मिरर xy प्लेन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट xy प्लेन में मूव कर रहा है तो सर इसमें फिर एक बार हम x कंपोनेंट लेंगे फॉर्मूला में डालेंगे और एक बार y कंपोनेंट लेंगे ना. नहीं पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा नॉर्मल कौन सा डायरेक्शन है. अच्छा नॉर्मल ओके ओके. नॉर्मल से डिसाइड होगा ना भाई नॉर्मल के रेस्पेक्ट में बातें हुई हैं. सर मतलब वो नॉर्मल कोई एक ही डायरेक्शन में रहेगा ना, जैसे बीच में नहीं रहेगा ना कोई एंगल पे. या हाँ ओके सर. नॉर्मल जो है एक डायरेक्शन में देंगे ना. ओके ओके. इसके बाद कौन सा था? तो मेरे को मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मिरर वाले में डाउट. Spherical mirrors. स्फेरिकल मिरर्स. हाँ तुम्हारा क्या डाउट था? सर वो एक टेक्स्ट बुक में सम था सर वो कितना पार्ट सपोज एक आदमी 2 मीटर पीछे खड़ा है मिरर के तो मिरर में कितना पार्ट दिखेगा वो वाले इसमें डाउट है मेरे को. वो कैसे कैलकुलेट किया था? अपने बुकलेट का कैलकुलेट किया था ना. हाँ सर लेकिन मेरे को समझा नहीं सर वो कैसे किया. एंड ऑफ द क्लास बताओगे फिर. ठीक है एंड ऑफ. ओके सर. स्फेरिकल मिरर के लिए जनरल पीआई था. पीआई का डिस्टेंस r minus r/2 cos थीटा. पैरेक्शियल When रेस के incident लिए ray parallel to principal axis. करेक्ट. हाँ तो पैरेक्शियल रेस के लिए क्या जाएगा? पीआई जो है थीटा टेंड्स टू 0. पीआई इज इक्वल टू फोकस इज इक्वल टू कितना आ जाता है? r/2. फिर मिरर फॉर्मूला. So theta less than 1 upon v sir, plus इधर? 1 upon u 1 upon 12 डिग्रीज तक पैरेक्शियल. ओके. और मिरर फॉर्मूला स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला 1 by v plus 1 by u plus जो 1 by है. u. So फिर साइन Sign कन्वेंशन था. convention. साइन कन्वेंशन. Focal length of concave mirror negative, for convex mirror positive. साइन कन्वेंशन में अरे पोल ओरिजिन. हाँ सर वो पहले. Direction of incident ray positive. इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव डायरेक्शन. इंसिडेंट रे पॉजिटिव डायरेक्शन होगा. और फिर उसके बाद F concave negative. F concave negative, F convex Positive. F concave negative, F convex positive. और ऑब्जेक्ट Real object U negative. Real virtual object Virtual negative and Virtual virtual positive. object positive. रियल ऑब्जेक्ट में U नेगेटिव. Virtual के लिए u positive. वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉजिटिव. इमेज के लिए Real image के लिए v negative, virtual image के लिए v positive. रियल इमेज के लिए V नेगेटिव. वर्चुअल इमेज v positive. V positive. याद रखना. और फिर रिफ्रैक्शन में अलग हो जाता है. रिफ्रैक्शन में ये पार्ट सही रहता है, ये वाला पार्ट सिर्फ ये उल्टा उल्टा हो जाता है. उल्टा हो जाएगा ना क्या हो रिफ्रैक्शन में. जाएगा? ये रिफ्लेक्शन के लिए. रिफ्लेक्शन. हाँ तो फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया इसमें
longitudinal magnification. हाँ सर, ट्रांसफर वीबी वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी किया था। हाँ पहले लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन था। पहले longitudinal. तो longitudinal magnification है. तो इसमें ऑब्जेक्ट लाइज principal axis. The object is lying along the principal axis. तो उस केस में जो है अगर finite size object है, finite size object के लिए how do you calculate nominal magnification? VA minus VB VA minus VB equals UA minus UB. upon UA minus UB. ट्रांसवर्स यही वाला. The DV is अच्छा, equal to इसमें, हाँ, minus DV M2 equal to minus square V by into U. dv by du. dv by du कितना आता है? माइनस क्या था ना, इज इक्वल टू 1 by f से आया था ना, डिफरेंशिएट करके. हाँ सर हाँ सर आया था। हाँ सर. सर आप लास्ट में वो जेई का सम करवाओगे, वो भेजा था अपने ग्रुप पे। उसका थोड़ा टाइम का ना करने को वो। हाँ सर अभी नहीं, थोड़ा हमको देखने तो फिर। थोड़ा टाइम तो देखा भी नहीं है सर। डाउट क्लास फ्राइडे. ओके हाँ तब So transverse magnification. ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. Object perpendicular to principal axis. minus V by U. So mp is equal to hi by ho is equal to minus V upon U. minus V by U. F upon F minus U. Upon F minus U and F minus F minus V by F. सी वाला फॉर्मूला याद है? एक हमने एक्सरसाइज 4 में वेलोसिटी निकालने के लिए यूज कर लिया था. Yes sir. हाँ सर वो डायरेक्टली निकल गया था। मैग्निफिकेशन, हाँ मैग्निफिकेशन, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्निफिकेशन के लिए ये यूज कर लिया था क्योंकि इसका वैल्यू दिया था. फिर उसके बाद क्या था? Graph between 1 by V and 1 by U. वो तो कॉनकेव मिरर में था। ग्राफ दोनों में कराया था। हाँ तो सॉरी, दोनों में पहले कॉनकेव वाला दोनों में कराया। तो वो न्यूटन्स फॉर्मूला भी है। हाँ, वो ग्राफ में आता है, ग्राफ के बाहर आता है। अरे हाँ, लेकिन ये किस लिए कराया था क्योंकि याद रहे आपको रीजन्स कॉनकेव में जो है, कॉनकेव में आगे 3 रीजन्स बनते हैं, तीनों रीजन का पहले पढ़ाया, फिर वर्चुअल वाले के लिए ये वाला ग्राफ किया था। उसका ग्राफ कैसा आता है? कॉनकेव के लिए नेगेटिव हो जाएगा, y plus x is equal to c, y is equal to minus x. सर ऐसा नहीं है ना जो न्यूटन्स फॉर्मूला के बिना नहीं होगा। 1 by हाँ क्या 1 by v 1 by u, तो ये क्या नेगेटिव स्लोप नेगेटिव फॉर्मूला के बिना सॉल्व नहीं होगा। नहीं हो जाता है ना सब। ऐसा सब नहीं है ना? नहीं हमें तो ये खुद एक एडिशनल दिया हुआ था इसमें, तो इजी कर देते हैं। तो न्यूटन फॉर्मूला कैसा आया है? न्यूटन्स फॉर्मूला उसका डेरिवेशन, हाँ उसका डेरिवेशन नहीं कराया थे सर ने। नहीं उसका नहीं कराया। हमने कोऑर्डिनेट शिफ्टिंग आता है क्या? कोऑर्डिनेट शिफ्ट करना कैसे शिफ्ट करते हैं? स्कोप में नहीं है ना सर, आपने बोला था डेरिवेशन। सर वो करवाएंगे हम लोग को कल मैथ्स में करेंगे। मैथ्स में अभी चालू किया है, कराएंगे। मैथ्स में कोऑर्डिनेट हाँ सर कराएंगे ना, कोऑर्डिनेट शिफ्टिंग से फिर कर सकते हो। देखो एक मैं हिंट देके रखता हूँ, फिर अपने आप करना। एक बार मान लो ये है ना, और कोई सा भी मिरर ले लो यार, ये है या फिर आपका ऐसा है, और मान लो ये कॉन्वेक्स है ना, इसके लिए ओरिजिन ये वाला हो जाएगा, और ये ओरिजिन हो गया। इस ओरिजिन के लिए फॉर्मूला क्या है? 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, ऐसा फॉर्मूला है। यस सर। अब मान लो यहाँ पे हमें शिफ्ट करना है ओरिजिन, तो ओरिजिन शिफ्ट करना है तो आपको एक कन्वर्शन करना पड़ता है, इसकी वैल्यू से ऐड कर देनी पड़ती है। तो क्या हो जाएगा, नया फॉर्मूला इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, फोकस के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। यस सर आ जाएगा तो वही उसमें फॉर्मूले में वही है ना, xy into xy is equal to f square। x क्या है वहां पर? डिस्टेंस फ्रॉम दी फोकस, मतलब फोकस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके थोड़ा हिंट आ गया सर। हाँ अपने आप अभी रुक जाओ सर, पढ़ाने दो उसके बाद कर। लेकिन सर वो भी उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना कुछ, तो मतलब ये पैराक्सियल रेज ही होने चाहिए ना?
हाँ पैरेक्शियल रेस के लिए बस कोऑर्डिनेट शिफ्टिंग ऐसा करोगे ना, जैसे मान लो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, मान लो 10 मीटर्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मान लो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम आगे शिफ्ट करना है ना, इस साइड 2 मीटर आगे शिफ्ट करना है, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट? 8 मीटर। माइनस करना पड़ता है ना, हाँ तो वो हिंट है। तो सर वो x y इक्वल टू एफ स्क्वायर के फॉर्मूला में x और y का कोई भी वैल्यू हो सकता है ना, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। x into y, x is the object distance or image distance from focus, मतलब origin is focus। ओके सर। सर ट्राई करना, मैं सॉल्यूशन भेजता हूँ तो। सर सर x is the हमको object शिफ्टिंग करा distance देंगे सर। फिर आप सिखा दोगे ना? हाँ हाँ, सर x ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना सर। x is the object distance from the focus, y is the image distance Okay, sir. from focus। सर क्या आप ये ग्राफ एक बार समझा सकते हो? ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ क्या था, 1/v plus 1/f। इसको आप y एक्सिस पे रखो, इसको x एक्सिस पे रखो, और ये नेगेटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो y is equal to -x - c, मतलब नेगेटिव स्लोप नेगेटिव। ओके ठीक है। फिर यही ग्राफ कॉन्वेक्स के लिए कैसा आया था? कॉन्वेक्स के लिए क्या आएगा? 1/v plus 1/u is 1/, कॉन्वेक्स पॉजिटिव हो जाएगा। इस पूरे को y एक्सिस पे रखो, इसको x पे, ये प्लस c, तो y is equal to -x plus c। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा यार? नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव। नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव। हाँ नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, मतलब हमने यहाँ से डिस्कस किया था, अगर पूरा u नेगेटिव है, u नेगेटिव के लिए v कैसा आता है? पॉजिटिव ना? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इससे हमने डिस्कस किया कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर मेक्स इट यूजफुल एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। रियर व्यू मिरर में। वो व्हीकल्स वाला ना सर? रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स वाला। हाँ हाँ इसी से ओके लिखा सर सर हमने ये ग्राफ का पैटर्न वो पिछले वाले जैसे क्यों नहीं रखा सर? वो मतलब ओरिजिन की ये वाले साइड। भाई यहाँ पर ये वाला c जो है फोकल लेंथ, हाँ उसका वो फोकल लेंथ वहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव हाँ वाला हाँ है। करेक्ट करेक्ट वाई इंटर। ओके ओके सर। फिर उसके बाद क्या था? इसके बाद ये तो हो गया ग्राफ के लिए, फिर उसके बाद वेलोसिटी होगा ना इसमें, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर, ये भी तो पढ़ाया था। हाँ सर हाँ। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर क्या फॉर्मूला था? पहला केस, ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। So velocity of image with respect to mirror is equal to minus v mp square velocity of माइनस object with respect into velocity of object with respect to mirror। mv स्क्वायर। हाँ और सेकंड वाले का तो याद नहीं रखना, ऐसे ही करना है। ऑब्जेक्ट हाँ वेलोसिटी कंपोनेंट height of परपेंडिकुलर object टू is डिफरेंशिएट करके छोड़ देने का है। परपेंडिकुलर टू हाँ प्रिंसिपल एक्सिस। फिर उसके बाद जो है प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट पकड़ लो, तो और उस पॉइंट पे लिख दो hi/ho is mt। फिर hi is equal to mt times ho, फिर इसका टाइम डेरिवेटिव लिखो, dhi/dt is equal to mt into dho/dt plus ho into dmt/dt। फिर अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट अप करते रहो। ठीक है। फिर इसमें क्या था? फिर न्यूटन फॉर्मूला। सर पहला वाला तो हम लोग ने वो डिफरेंशिएशन से किया था ना, वो वाला ये वाला ना? हाँ 1/v हाँ plus हाँ 1/u। हाँ उसको v raised to -1 वो वाला ना। करेक्ट गाइस, ये वाला जो है, जो मैंने आज बताया ओरिजिन शिफ्टिंग का, प्लीज समबडी सेंड मी सॉल्यूशन, ये डिराइव करके बताना है। सर वो आपने जो केस 2 दिखाया ना, उस पे एक सम दे सकते हैं कि आप, मतलब या बता सकते हैं बुकलेट में वो कहाँ पे? बुकलेट में कुछ सम्स किया था थे यार, दिया सर था हमने ना? होमवर्क में दिए थे। ठीक है। अच्छा और ये वाला आज ये गाइस इसका प्रूफ करके देख, कोई ट्राई करना, ओरिजिन शिफ्टिंग करना है ना, तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन शिफ्टिंग करके ट्राई करके मुझे वाला बताना आज, कभी भी ट्राई करके भेजना विद इन फ्राइडे। अभी नहीं ये फॉर्मूले का डेरिवेशन कोई भी, हाँ आई विल बी हैप्पी स्टोरी यार। अभी नहीं किसी ने अगर पहले से पढ़ रखा है, ओरिजिन शिफ्टिंग, चलो ये हो गया। अब इसके बाद क्या था नेक्स्ट? रिफ्रैक्शन था। रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन में पहला क्या था, स्नेल्स लॉ। सर वो पावर ऑफ मिरर। हाँ, पावर ऑफ मिरर भी। पावर ऑफ मिरर इज -1 by f। -1 by f। 1 by f, -1 by f, sorry। रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ Mu 1 sin r sin equal i to by mu 2 sin sin r। r is constant। और सम्स के Both लिए हाँ। कन्वीनियंट mu 1 sin r equal to mu 2 sin r। और mu2 sin i2 एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है। इसमें भी एक सम अच्छा भेजता हूँ, तो 3D वाला एक अच्छा टफ सम। चलो ठीक है। फिर जो है, फिर डिविएशन। हाँ, डिविएशन बताओ उसका क्या था। mod of i minus mod r। of i minus r। हाँ, फिर रिफ्रैक्शन mod of i minus r। ठीक है भाई। फिर अब जो है डेंसर से रेयरर वाले का एक ग्राफ बताया था मैंने, डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ। डेल्टा वर्सेस i का। हाँ क्या आया था बताओ। सर वो क्रिटिकल एंगल पे। यहीं पे क्रिटिकल एंगल पहले पढ़ाया था। डेंसर टू रेयरर में ही क्रिटिकल एंगल टीआर फॉर्म होता है, टीआर फिनोमेना, टीआर के लिए। और sin थीटा c इसको assume u r by mu d। नियर बाय mu d। इसमें भी काफी सारे सम्स किए हैं। और एक अच्छा सम्स जो था शायद एक्सरसाइज 5 में एक पैराग्राफ वाला था, किसी एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से बताया था, वेरिएबल्स में लेके फिर बाद में वो वैल्यू पुट अप करते चला गया था। हाँ सर, आपने भेजा था ना वो शायद से शॉर्टकट ग्रुप मेथड में। था। स्ट्रक्चर वाला। उसमें टाइम बचता है। न्यूमेरिकल अपर्चर वाला, न्यूमेरिकल अपर्चर वाला एक अच्छा बताया था। हाँ सर, आपने भेजा था ना वो ग्रुप में। ओके ओके, हाँ, न्यूमेरिकल अपर्चर वाला करेक्ट। फिर जो है, फिर हाँ, डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ बताओ क्या आया था। और आपने वो कर्व आया था, वो फिर पहले एक ऐसा हाँ ऐसा वहाँ पे ऐसा, हाँ, और फिर थोड़ा ऊपर, फिर स्लाइड थीटा बढ़ने पे ऊपर से हाँ थोड़ा ऊपर से ड्रॉप होगा। 180 90 माइनस थीटा ये 90 माइनस थीटा सी। और फिर स्लाइड 180 minus 2 theta 180 c। माइनस 2 थीटा सी। ये वाला 180 माइनस 2 थीटा सी। उसके जस्ट बियॉन्ड। हाँ, ये ग्राफ। फिर यहाँ तक हो गया था। फिर हाँ, अपरेंट डेप्थ वाले के लिए एक कंसेप्ट। सर हाँ, तो उधर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला आया था वो रेयर टू डेंसर के केस में कुछ नहीं है ना। रेयर टू डेंसर के केस रेयर टू डेंसर में होगा ही नहीं ना। नहीं होगा। अरे रिफ्लेक्शन मतलब अवे बेंड होना चाहिए ना। अवे बेंड होने के लिए जो है डेंसर से रेयर जाएगा, तभी तो फिनोमेना मिलेगा। रेयर टू सर डेंसर वो में आपने तो बोला था टुवर्ड्स द नॉर्मल चला ना, जाएगा। दिस फिनोमेनन इज ओनली फॉर डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर। दिस फिनोमेना इज ओनली फॉर। फिर मैंने एक अपरेंट डेप्थ वाला कराया था प्रॉब्लम। अपरेंट डेप्थ वाले में जो है क्या था, u2 v by minus u1 u2 by v minus mu1 by u is equal to 0। हाँ, तो इससे v is equal to mu2 by mu1 टाइम्स इसी से ही हम तो गाइस हमने यहाँ तक किया था। ठीक है, आगे करते हैं। अब जो है कई सारे स्लैब्स अगर रखे हैं तो उसका भी एक फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था डाउट में, वो डिराइव करते हैं फिर से एक बार। हाँ h1 by mu1 h1 by mu1 नेगेटिव ऑफ h1 by mu1 plus h2 by mu2 plus h3 by mu3। ये वाला मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक तो इसमें से कोई डाउट नहीं ना गाइस, अब तक तो यहाँ तक थ्योरी में ठीक है। नाइस सर। सम्स भी आपको प्रैक्टिस करते जाना है। पहला प्रायोरिटी बुकलेट, एचसीवी, ये दो फर्स्ट प्रायोरिटी में होंगे। और अलग जो भी बुक्स हैं आपके पास, जैसे डीसी पांडे, सेनगे, जो भी है, उसमें भी एडिशनल ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स का एक्सपोजर इज इम्पोर्टेंट। सर हाँ सर, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स कौन से मॉड्यूल में है? अरे ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स वाले में, अरे उसका सॉफ्ट कॉपी मिला है सर। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ मॉड्यूल नंबर कौन सा है उसका। 4 है। ओके ओके। अच्छा, हम लोग को अभी तक 3 तक 3 मिला है, अभी तक 3 मिला है। चलो हाँ, पहले मुझे जो है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये h1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1, h2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2, यहाँ पे कोई पर्सन देख रहा है उसको। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बताना है। ठीक है, पहले यहाँ से रेस दे विल गो आउट। पहला इवेंट यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, प्लेन रिफ्रैक्शन एट प्लेन इंटरफेस। अब यहाँ पे रे जो है, जैसे रे ऐसा गया यहाँ से, तो डिपेंड्स कैसा भी हो सकता है, बेंड किधर हो सकता है। से इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मान लो ऐसा बेंड हो गया, ये अवे बेंड हुआ, बैकलेस किया तो यहाँ मिला। सो ये ऑब्जेक्ट, दिस इज द फर्स्ट इमेज। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट है तो इस पर्सन को ओ नहीं दिखाई देगा, इस पर्सन को I1 ही दिखाई देगा। I1 दिखाई देगा।
रेज बेंड हो गई है, तो इस पर लगेगा द पूरी द होल रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। अब ये डिस्टेंस इज h1, नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस डिस्टेंस से v1। v1 कैसे कैलकुलेट करोगे? यू हैव द फॉर्मूला v इज इक्वल टू mu2 by v1 टाइम्स 2, इस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मॉड कैलकुलेट करते हैं, मॉड v2 यहाँ से यहाँ जा रही है। गाइस mu2 क्या था? रिफ्रैक्टेड रे इंडेक्स, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे मीडियम, हाँ, mu2 by mu1। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से डिस्टेंस लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -h1। h1 कोऑर्डिनेट विल बी -h1, लेकिन हमने मॉड रखा है, हाँ मॉड रखा है तो h1, हाँ। तो ये v1 की वैल्यू आ गई mu2 by mu1 टाइम्स h1। नाउ द रेस, अब ये रेस देखो बाहर जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली इस आई में जो है ये वाली रेस पहुंचना है, उनको पहुंचना है आगे। तो अब रे फिर यहाँ से बेंड हो जाएगा, से बेंड हुआ अवे से, तो यहाँ जो है ऐसा, यहाँ ये बनेगा फाइनल इमेज। नाउ फॉर दिस इवेंट द होल रेस दे विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। सो इस इवेंट के लिए दिस इज द ऑब्जेक्ट, नॉट दिस, ये नहीं। ये रेस देखो यहाँ से जाने के बाद बेंड हो गई है ना, बेंड होने के बाद रेस पूरी यहाँ से आ रही है। नाउ दिस विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस इवेंट। फॉर्मूला लगाओगे, सॉरी ये v1 फॉर्मूला जो अप्लाई करोगे, क्या फॉर्मूला होगा? अभी रेस यहाँ से यहाँ जा रही है, तो mu2 क्या होगा, mu1 क्या होगा? mu2 1 हो जाएगा, हाँ, और mu1 वो mu2 मतलब mu2 जाएगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से h2 plus mu2 by mu1 h1, h2 plus v1, h2 plus v। अब इसको जो है लेट अस पुट द वैल्यूज, v2 1 by mu2, h2 plus v1 की जगह ये रखेंगे mu2 by mu1 times h1। So v2 is equal to h2 by mu2 plus h1 by mu1। ये ठीक है क्या? हाँ सर, यस सर। ओके, अब जो है मुझे 3 स्लैब्स लेके यही वाला डिराइव करके बताओ, यूजिंग 3 स्लैब्स। सर इसमें हाँ सर इसमें I1 के लिए ऑब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्ट है, और I2 के लिए I1 हो जाएगा ना, मतलब सेकेंड इवेंट के लिए, फॉर द फर्स्ट इवेंट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज। हाँ, फॉर द और सेकेंड इवेंट के लिए अपना वो वाला हो जाएगा, जो फर्स्ट इवेंट का था वो। हाँ, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस विल बी द फाइनल इमेज। हाँ हाँ सर, सर ओके सर। सर सर आप ये एक बार समझा सकते हो वापस से मल्टीपल स्लैब्स? ठीक है, देखो पहले रे यहाँ से निकली, हाँ सर, यहाँ से रे निकली, से बेंड हो गया रे, ओके। अब यहाँ पे रे बेंड हुआ, तो ये इमेज हम कैसे निकालेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ ये लास्ट टाइम क्या था? इस मामले में यहाँ से यहाँ रे जा रही है, तो mu2 by mu1 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? h1। हाँ ओके, तो ये अभी फाइनल इमेज जिससे किया गया है, ठीक है। सर एक मिनट सर, बत्ती की मिठाई गई छे। इसका माइक ऑन है क्या? हाँ सर आपका। हाँ, अब ये जो है ये v1 हो गया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट इवेंट यहाँ से होने वाला है। यस सर, दिस इज द ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? h2 plus v1। हाँ ओके सर, यस h2 plus v1, और रेस यहाँ से इधर जा रही है। हाँ, तो फाइनल इज 1, mu2 is 1, और ये वाला जो है मतलब रिफ्रैक्टेड रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1 एंड इंसिडेंट रे मीडियम इज mu2, तो 1 by mu2, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से मेजर करोगे तो दिस विल बी h2 plus v1। ये रखा। ओके सर, ओके, v1 की वैल्यू यहाँ रखे, ओके, अच्छा, h2 plus v1 की जगह mu2 by mu1 times h1। हाँ, now you take mu2 inside। ओके h, हाँ ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सर रिवीजन के बाद दिस इज द फर्स्ट थिंग यू डिड ना? यस यस यस, ओके, थैंक यू सर। तो vn हो तो आपने जाएगा। मॉड क्यों लगाया है? तो एक्चुअली जो है ये नीचे ही बनेगा इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द इंटरफेस, नीचे बनेगा। तो लेकिन मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसको डिस्टेंस बोल दिया,
एंड फाइनली फिर कोऑर्डिनेट रखते वक्त फिर जो है क्या करूंगा, फिर माइनस साइन रखूंगा और डिस्टेंस रिपोर्ट करना है तो मॉड। थैंक यू सर। तो vn हो जाएगा सर hn। ये एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो? ये वाला, हाँ देखो पहला हमने ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट इज द इनिशियल ऑब्जेक्ट, ये करेक्ट है? यस सर। तो आपका यहाँ से इमेज क्या बनेगा देखो, तो आप जो है इमेज निकालने के लिए रेस यहाँ से यहाँ, अभी देखो क्या हो रही है, रेस यहाँ से यहाँ जा रही है, हाँ सर। तो μ2 हो गया ऊपर और μ1 नीचे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया h1। यस सर। नाउ I1 will act as ऑब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट इवेंट, यहाँ से होगा। यस सर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, दिस प्लस H2 प्लस हाँ सर। H2 प्लस V1, हाँ H2 प्लस V1। रेस कहाँ से कहाँ जा रही है, स्लैब टू एयर। यस सर। तो रिफ्रैक्टेड रे मीडियम 1 हो गया और इंसिडेंट रे हो गया μ2। यस सर। तो क्या हो जाएगा 1 by μ2 और H2 प्लस V1। प्लस V1 हाँ सर। तो अब देखो यहाँ पर ये वाली वैल्यू 1 by μ2, H2 की जगह H2, V1 की जगह ये वाली वैल्यू करते हैं। हाँ सर। तो ओपन किया तो ऐसा आ जाएगा। सर आपने एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 9 दिया था, उसमें भी मल्टीपल स्लैब्स था, तो वो मतलब आपने वो इसी पे होगा ना? हाँ एक्सरसाइज 4 का 9th वाला, हाँ ट्राई करो। एक्सरसाइज 4 का 9th सम ट्राई करो। You want to find उसमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सिस्टम। हाँ सर वो किए थे हम लोग डाउट लेक्चर में। सर हो गया है वो। एग्जैक्टली सर वो हो गया है वो। ये वाला हो गया है क्या, ठीक है। तो मैं पूछ रहा था सर, आपने पहले ही दे दिया था ना इसलिए। सर एक सेकंड इरेज। हाँ HCV का सब है सर ये। सर इसमें फाइनल फार्मूला कौन सा याद रखना, लास्ट वाला ना, V2 इज इक्वल टू। हाँ फाइनल फार्मूला हाँ ना सर HCV में था वो। हाँ तो फाइनल जो है गाइस, इसको ऐसे याद रखो कि when you have n slabs, ऐसे कई सारे स्लैब्स हैं, है ना, और इसका से ये वाला H1 है, μ1 है, H2 μ2 है, H3 μ3, H4 μ4। तो फाइनल यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा HF, तो HF will be equal to H1 by μ1 plus H2 by μ2 plus H3 by μ3 plus H4 by μ4। So the final is summation of HI by μi। ऐसा। और ये HF कहाँ से डिस्टेंस आएगा, आई से। टॉप से नहीं, टॉप स्लैब से ना। हाँ ओके। लास्ट इवेंट, लास्ट HF इज डिस्टेंस ऑफ इमेज ना। हाँ सर कौन सा क्वेश्चन नंबर था? एक मिनट जाओ, ठीक है मैं कौन सा एक्सरसाइज 4 का क्या, एक्सरसाइज 4 का 9th क्वेश्चन 9। ओके ये HF इमेज हाइट ऑफ फाइनल इमेज है ना? हाइट या हाँ डेप्थ ऑफ द एक्चुअल जो है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सो डेप्थ ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम दिस टॉप सरफेस इज दिस वन। हाँ ओके। चलो एक बार जल्दी से कर लो, 9th वाला आया नहीं है शायद। Guys, also please attend doubt lectures also, उसमें थोड़ा सा कुछ important points भी डिस्कशन में आता है ना। लेकिन डाउट लेक्चर कभी कभार वो सर वो कॉलेज के लेक्चर के दिन पे होता है, तो फिर तो नहीं तो उस लाइक आफ्टर 4:30 you don't have anything ना, तो कर लेना चाहिए क्योंकि उसमें कभी important डिस्कशन होता है, कुछ अच्छे से मेथड्स भी आते हैं उसमें। सर वो फिर सर आप एक बार HF और HI को आपके डायग्राम में बता सकते हो, मतलब? हाँ जो है आपका फाइनल इमेज यहाँ से आया, तो फाइनल इमेज जो है HF यहाँ से नहीं बनेगा। हाँ सर। जो भी है IF, तो दिस डिस्टेंस इज HF। ओके सर। दिस डिस्टेंस एंड सर HO पूरा है ना सर वो? HO तो हाँ पूरा है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ से, हाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। जैसे हमने उसके रिलेटेड एक सम भी किया था शायद 20 नहीं 19 वाला,
एक्सरसाइज पहले तो ये वाला कर लो, ये समझ में आया एक्सरसाइज 4 का 9। सर वो ऑब्जेक्ट से लेके ऊपर तक आई तक रहेगा ना, HO आई मीन HI। हाँ मतलब इंटरफेस से। मैं एक मिनट कराता हूँ, इंटरफेस, पहले तो ओके ये वाला कॉपी कर लो, मैं आई विल एक्सप्लेन। ये वाला कॉपी कर लिया, यस सर। ठीक है। उसके नो सर, नो उसके- सर। So are you explaining this again? ये वाला हाँ उसको थोड़ा सा या गाइस ऐसा कर लो ना, एक सम कर लो तो क्लियर हो जाएगा आपका। HCV का पहले 19 करो, इसको बाद में कर। HCV का 19 वाला करो तो क्लियर हो जाएगा। So you did na 19 one in doubt lecture. 19 भी कर लिया क्या आपने? यस सर, यस सर। हाँ डाउट लेक्चर में हो गया। चलो ठीक है, एक बार फिर से 19 वाला देख लो। सर वो जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था वो इट्स एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर आर n slabs having different refractive indexes, right? हाँ जैसे इवन ना इस वाले सम्स के लिए भी चल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखोगे ना 19 वाले सम्स में, 19 वाले सम्स में यू विल फाइंड 6 थिंग्स आर देयर ना, कुछ जगह एयर भी है, राइट? तो एयर है ना, उसका क्या करो, एयर वाले को भी एक स्लैब मान लो, ठीक है? तो जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है ना, ये बताओ कि इस केस में यहाँ से एक्चुअल डिस्टेंस ये कितना आएगा, कितना आया था? एक्चुअल डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, सबको सम करना है, ये सबको सम करो, कितना आता है? 3.9। 3.9 लिखा था वो डेप्थ था ना, एक्चुअल डेप्थ यहाँ से, मतलब यही ना। हाँ यहाँ से डिस्टेंस, उसको डेप्थ बोलो, डिस्टेंस बोलो ना, कोई लेंथ बोल दो, कुछ भी बोलो। यहाँ सर से फिर सर वो इससे हम वो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, वो 1.6 जो आया था वो एक्सपेक्टेड नहीं था। ये तो तुम्हारा ये आ गया। यहाँ तक तो इसमें किसी को डाउट तो नहीं है 3.9 कैसे आएगा, सबको ऐड कर लोगे, राइट? ये रहा गाइस, ये सबको ऐड करने पे 3.9 आ रहा है कि नहीं आ रहा सबका? हाँ सर। 3.9 सबका आ गया। 3.9 आने के बाद क्या करो फिर, अपरेंट जब आप देखना है कि जब रेस जाएंगी तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगा। फाइनल इमेज का डिस्टेंस हमेशा ना टॉप मोस्ट सरफेस से आता है, टॉप मोस्ट सरफेस से। तो टॉप मोस्ट सरफेस से मान लो यहाँ पे आ गया, उसको HF बोल रहे हैं। और HF की वैल्यू कैसे निकालोगे? T1 by μ1, T2 by μ2, T3 by μ3, ऐसा सबका सम करना। T5 by μ5 और T6 by μ6 सबका सम करना, ठीक है? T1 सबसे पहले वाले, कोई से भी स्लैब को T1 बोल सकते हो। इसको अगर टॉप मोस्ट को T1 बोल रहे हैं, टॉप मोस्ट की वैल्यू कितनी है? इसका थिकनेस कितना है? 0.4 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। 1.4। फिर नेक्स्ट देखो एयर वाला है, हाँ तो एयर वाला क्या होगा नेक्स्ट? 1 और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1। फिर थर्ड वाला, फोर्थ वाला, सबकी वैल्यूज लिखना और इससे तुम्हें फाइनल सम आएगा। देखो कितना आता है सम? 3.7। ये वाला आता है 3.7 एग्जैक्ट 3.7 आता है। 3.68। ठीक है, ये वाला हाँ सर 3.6। देखो ये डिस्टेंस कहाँ से आया? टॉप मोस्ट गाइस, ये वाला देखो यहाँ से आ रहा है टॉप मोस्ट। हाँ 3.68। 3.68। तो अब इसको आंसर को कैसे रिपोर्ट करोगे कि जो है, यू कैन से कि जो है, अब आंसर को क्या करना पड़ता है, कभी भी डिस्टेंस रिपोर्ट करने के लिए एक रेफरेंस लाइन से बताना पड़ता है ना, फाइनल इमेज। तो यू कैन से दैट कि फाइनल इमेज, पहले ये सबको आया ना, हाँ यू कैन राइट फाइनल इमेज। फाइनल इमेज इज एट, हाँ फाइनल इमेज इज एट, क्या लिखना है? ये कितना आया था? ये 3.68 सेंटीमीटर बिलो टॉप एज। 3.9। गाइस देखो यहाँ पे 3.68 सेंटीमीटर बिलो टॉप एज। वन वे ऑफ टेलिंग आंसर, या डिस्टेंस हमेशा किसी रेफरेंस से रिपोर्ट करते हैं। अगर यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसा है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जो है यहाँ से कितना ऊपर है, ये डिस्टेंस को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? टोटल इज
3.9 और ये वाला 3.68, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 3.9 minus 3.6. So और final image is 0.2. 0.22 above P, the above object. So you can write answer in this way or this way. जब ऐसे लिख रहे हो, this is called as shift. क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा शिफ्टेड दिखाई दे रहा है ना ऊपर. तो you can answer in this way or this way. वो तो देखना पड़ेगा आपके ऑप्शंस में कैसा है ना. ऑप्शंस 4 ऑप्शंस होंगे. So 0.22 centimeter is the shift ना? 0.2 सेंटीमीटर इज द शिफ्ट, क्योंकि एक्चुअल इस पर्सन को जो है 3.68 पे दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल डेप्थ जो है वो 3.90 है. इसमें किसी को डाउट? और सर इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई फॉर्मूला है क्या? एक मिनट जॉब करते हैं. पहले ये वाला समझ में आया कि डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं? यस सर. हाँ, एचएफ का डिस्टेंस टॉप सरफेस से मेजर हो रहा है. ठीक है, इसमें सब कुछ क्लैरिटी है ना? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर. ठीक है ना. अब जो है उसी के बाद वाला जो है फॉर्मूला जो हम डिराइव वो रहा जो है एचसीवी का 20th सम करना है, जो हमने इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए किया था. तो सर मुझे डाउट है वो फॉर्मूला में क्या है? कौन सा? Which is the doubt? Please tell again. I cannot hear. Hello. तो वो नहीं बोल रहा है, उसकी कुछ नहीं बोल रहा है, म्यूट है वो. सर म्यूट है वो. कुछ बोला था फिर म्यूट है. Next guys, हाँ ये जल्दी से ये वाला करके बताओ फिर, so that we can move ahead. HCV का 20th sum. तो मेरे को ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा? किस केस के लिए? 20th क्वेश्चन के लिए. 20th वाला ऑप्शन में नहीं हाँ करते हैं. एक मिनट जाओ, पहले तो पूरा करते हैं. पहले तो ये समझ में है ना ये वाला 19 में किसी का डाउट? नो सर. ओके ठीक है. एवेलियस तो इनका 20th करना है. ये 20th में ना इक्विवेलेंट, कभी भी इक्विवेलेंट मतलब आगे चैप्टर्स में भी आएगा. इक्विवेलेंट मतलब जो है किसी भी टॉपिक में, तो यू विल रिप्लेस इक्विवेलेंट के लिए, हम इक्विवेलेंट के लिए वो मल्टीपल को एक से ही रिप्लेस करना पड़ेगा. हाँ, यू विल रिप्लेस ऑल स्लैब्स बाय वन सिंगल स्लैब. So similar one single slab having same geometrical dimension. हाँ, geometrical dimension. Same geometrical dimension and one and uniform mu equivalent. Take throughout same refractive index and replace them. So that means suppose you have these slabs. आपके पास जैसे multiple slabs, n slabs. T1 है, mu1, T2, mu2, T3, mu3, T4, mu4. हाँ, तो आप इसको किससे रिप्लेस करोगे? एक सिंगल स्लैब से करोगे. और सेम ज्योमेट्रिकल डायमेंशन मतलब इस पूरे का थिकनेस कितना हो जाएगा? T1 plus T2 plus T3 plus T4. अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हो तो वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखो, जैसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है वही ऑब्जेक्ट यहाँ रखो. हाँ, तो अब क्या करना पड़ेगा? इफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसका ऑप्टिकल बिहेवियर और इसका ऑप्टिकल बिहेवियर कैसा होना चाहिए? सेम. ऑप्टिकल इमेज डिस्टेंस सेम रहेगा. हाँ, ऑप्टिकल बिहेवियर मतलब यहाँ से कोई पर्सन देखता है और यहाँ से जो पर्सन देखता है, उन दोनों पर्सन को जो है यहाँ से जो डेप्थ है इस ऑब्जेक्ट का वो सेम दिखाई देना चाहिए. ठीक है. अब यहाँ से वी नो दैट कि यहाँ से इस टॉप सरफेस से डेप्थ कितना पे आता है? ये वाला HF कितना आता है? T1 by mu1 plus T2 by mu2. हाँ, summation of T1 by UI. अब यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हो आप? रिफ्रैक्शन यूज कर सकते हो. रेट कहाँ से जा रहा है? यहाँ फिर वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं.
हाँ v वाला, तो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रे यहाँ से इधर जा रहा है 1 by mu फाइनली equivalent. हाँ, और ये क्या आ जाएगा समेशन ऑफ pi। हाँ. तो इसको यहाँ और किसी का माइक ऑन ले लेगा, आदेश करके उसका माइक ऑन। ओके ठीक है। अब जो है गाइस प्लीज उसका माइक ऑफ कर दो। तो अब देखो, तो यहाँ से इमेज आया, हाँ, तो जो इसमें इमेज आ रहा है डिस्टेंस, वही इमेज डिस्टेंस इसमें आना चाहिए गाइस, हाँ, तभी जो है ये इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो इसमें इमेज डिस्टेंस और इसका इमेज डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम है ना। इसका इमेज डिस्टेंस मतलब HF और इसमें भी HF जो है ना सेम होना चाहिए। इसका तो अपन ने डिस्कस किया था, कितना आता है समेशन ऑफ HI बाय म्यू आई, और इसका ये निकाला है अभी समेशन ऑफ PI बाय म्यू इक्विवेलेंट। सो इससे यू कैन डिराइव, यू कैन शो दैट म्यू इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ PI इन ना, समेशन ऑफ PI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ PI क्या HI बोल देते हैं, HI, summation of HI divided by summation of HI by mu I. Agreed? ये समझ में आ रहा है? Yes sir. है ना, तो इससे आप जो है निकाल सकते हो। ठीक है सर, आपने डाउट लेक्चर में भी इसे ऐसे ही रख दिया था, इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब वो एक एक को लेके ऐड करके कर लेंगे। हाँ, नहीं आंसर में उन लोगों ने ऐसे ही दिया है ओके कि समेशन ऑफ HI डिवाइड बाय समेशन ऑफ HI बाय म्यू आई। ठीक है गाइस, यहाँ तक तो आया सबको समझ में? यस सर। हाँ सर। I will erase this one. No sir. Okay. Understood? Sir, Yes. sir, can you explain from V is equal to sigma HI by U? नहीं, ये तो समझ में आया कि HI by mu I। Yes sir. अब इसका यहाँ पे क्या है, वन सिंगल स्लैब है, उसका थिकनेस क्या होगा, T1 plus T2 plus T3। Yes sir. तो अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है mu2 by mu1 times U। Yes sir. mu2 क्या हो जाएगा 1 और mu1 क्या हो जाएगा म्यू इक्विवेलेंट, और ये क्या आ जाएगा T1 plus T2 plus T3 एंड सो ऑन। Yes sir. समझ गया। 1 by म्यू इक्विवेलेंट, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, समेशन ऑफ HI। Yes sir. एंड बोथ मस्ट बी इक्वल, तो इसको यहाँ लाके रख दिया। Okay sir. Okay, thank you sir. चलो ठीक है यहाँ तक। तो इस ये यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, कैन आई रेस? Yes sir. डाउट है क्या किसी का? सर mod v is also equal to summation hi by mu है ना, वही फॉर्मूला है ना? नहीं, मॉड का मतलब है डिस्टेंस, बस डिस्टेंस के लिए ना कोऑर्डिनेट आ जाता है। हाँ सर, बट उसका फॉर्मूला क्या है फॉर mod v? नहीं, जैसे तुम्हारे पास तुम्हें कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आ गया इससे, हाँ सर। तो दोनों साइड मॉड लगा लो, यहाँ भी मॉड लगाओ, यहाँ भी मॉड लगाओ, ठीक है सर। तो उससे भी आ जाएगा। हाँ गाइस, फिर इसके बाद जो था, हाँ फिर ये तो एक ये वाला कर लेते हैं, नॉर्मल शिफ्ट थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। नॉर्मल शिफ्ट थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब, इसका मतलब है उसके पहले एक मिनट एक और क्वेश्चन देता हूँ। लेट मी गिव अनदर क्वेश्चन एंड सी आपको समझ में आया है। जैसे गाइस ये वाला मान लो, से यू हैव अ स्लैब, इसका थिकनेस मान लो 30 सेंटीमीटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1.5, और ऑब्जेक्ट में प्लेस कर देता हूँ यहाँ पर,
ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्टेंस लेता हूँ से 20 सेंटीमीटर, और इसको देखने वाला पर्सन यहाँ पर है। तो गाइस इसका इमेज निकाल सकते हो, फाइनल इमेज कैसे निकालोगे? पहले यहाँ पे रिफ्रैक्शन करा लोगे ना गाइस, ये समझ में आ रहा है ना? पहले यहाँ रिफ्रैक्शन कराओगे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन कराओगे, या फिर ऐसा नहीं करना है तो आप बोल दोगे यहाँ पे एयर का स्लैब ले लोगे इसको, हाँ और HI बाई समेशन ऑफ HI बाई म्यू कर सकते हो। यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ तो सर अगर आप रिफ्रैक्शन कर रहे हो हर सरफेस पे तो हर सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा के निकाल सकते हैं ना? नहीं, स्नेल्स लॉ क्यों कराना? स्नेल्स लॉ से हमने जो डिराइव किया है v इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 टाइम्स वो, हाँ ओके सर, ओके उसे करते हैं। ठीक है, अब मैं इस प्रॉब्लम को क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे सरफेस को रिफ्लेक्टिंग कर देता हूँ। ठीक है सर, if this surface is reflecting, तो अब कहाँ क्या क्या होगा? पहले क्या होगा यहाँ पर? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन। अगर मान लो इसको देखने वाला पर्सन ये वाला है, ये पर्सन देखना चाहता है, तो इस ऑब्जेक्ट से कौन कौन सी रेज जाएंगी? एक तो डायरेक्ट रेज जाएंगी। यस सर। मुझे डायरेक्ट रेज मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये वाली रेज का इंटरेस्ट है। तो ये जो रेज इधर जाएंगी, पहले रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन होके फिर इसकी आइस में आएंगी। यस सर। तो उससे फाइनल इमेज, तो उससे यू वांट टू फाइंड फाइनल इमेज, फाइंड फाइनल इमेज। सर आप प्रीवियस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है? μ2 by v is equal to μ1 by u, राइट? हर जगह एक ही फॉर्मूला, μ2 by μ1। और सर μ2 क्या रहेगा? 1 रहेगा क्या? नहीं, μ2 जो है रिफ्रैक्टेड रे इंडेक्स है, μ1 इज इंसिडेंट रे इंडेक्स। बोला μ2 सर 1 रहेगा ना? नहीं, आपको बताना पड़ेगा ना, हमेशा थोड़ी ना 1 रहेगा। नहीं, वो तो आपको बताना पड़ेगा ना, रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है। सर बता सकते हो एक बार? नहीं, किस वाले के लिए? यहाँ पर नहीं सर, प्रीवियस क्वेश्चन जब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं था। रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं था तो उसको तो हमने किया था ना, ऐसे कर लो, ये ऐसा है। पहले जो है आपका ये कितना 30 सेंटीमीटर, तो इसके लिए डायरेक्टली अपन समेशन ऑफ फाइनल डिस्टेंस यहाँ से कैसे निकालोगे? h1 by μ1 प्लस h2 by μ2 कर लोगे। अच्छा ओके। ये 20 सेंटीमीटर हो गया, और ये वाला एयर है, यहाँ का म्यू क्या है? 1.5। और आई इमीडिएटली बाद में ही है, वो स्लैब के बाद। नहीं, आई कहीं पे भी हम फाइनल आंसर यहाँ से निकालेंगे। यस सर। यहीं से आंसर रिपोर्ट कर देंगे कि द फाइनल आंसर इज ओके, और फिर आई का डिस्टेंस ऐड कर देंगे। अगर पूछा है तो ऐड करेंगे, अदरवाइज हम आंसर वही रिपोर्ट करके छोड़ देंगे। तो इसमें लाइन के साथ रिट्रेस नहीं कर, नहीं, इस वाले सम की बात कर रहे हैं कि इस वाले सम की बात? ऊपर वाला सर, ऊपर। ठीक है, ये वाला इरेज कर दूं? यस रुक जा सर, वो कॉपी कर। ये समझ में आया ना किसका डाउट था? हाँ सर समझ आएगा, मैं एक बार कॉपी कर रहा। अरे कहाँ के सम है? हाँ, इससे फाइनल इमेज बताना है। ये इरेज कर दूं? माइक ऑन कर दिया प्लीज। Sir, please switch off your mic. Vedant, your mic's on. म्यूट कर दो। सॉरी सर। अब देखो जो है, तो हाँ इसके लिए देखो गाइस, पहला जो है आप क्या करोगे, तो इसके लिए कैसे बनाना है? देखो इमेज, आपके पास ये स्लैब, ठीक है, ये यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग कर दिया, ये 30 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। पहले यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से पहले रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा तो रेस जो है ये ऐसा भेजा आपने, और रे किधर बेंड होगा? अवे या टुवर्ड्स? टुवर्ड्स बेंड। और यहाँ से रिफ्रैक्शन के लिए इमेज का कैसे निकालोगे? v इज इक्वल टू μ2 by μ1 टाइम्स, तो v क्या आ जाएगा? v1 बोल देते हैं इसको, μ2 की वैल्यू क्या होगी इस सिचुएशन में? 1.5।
1.5 1.5 u की वैल्यू, मॉड ऑफ u की वैल्यू क्या होगी? 20 ये वाला डिस्टेंस जो आएगा 30 आ जाएगा। 30 डिस्टेंस कहाँ से आया? इंटरफेस इंटरफेस से इंटरफेस से। किस साइड? लेफ्ट कैन समबडी एक्सप्लेन कि ये ज्यादा क्यों हो गया? यहाँ से पहले ऑब्जेक्ट 30 पे था, 20 पे था इमेज, लेकिन 30 पे आ गया, क्यों? सर रिफ्रैक्टेड रेज बेंड हुए ना, रेयर टू डेंसर है। रेयर टू डेंसर है ना, तो रेयर से डेंसर टुवर्ड्स बेंड हुआ तो उसका प्रोजेक्शन करोगे तो और पीछे से आते लगेंगे, इसलिए डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट इसमें? सर मुझे समझ में नहीं आया कि पीछे क्यों इमेज बनेगा। अरे देखो ट्रेस किया है पीछे, देखो बट यहाँ से ट्रेस करने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे नहीं वो अदरवाइज दूसरे रेस से भी बन जाता है। नहीं एक मिनट रुको, अभी फाइनल इमेज इस पर्सन के लिए बनाना है। यस सर। लेकिन रेस पहले यहाँ घुसेंगी। यस। तो अगर यहाँ पे जो इवेंट होगा रिफ्रैक्शन, उसके लिए इमेज बनाना पड़ेगा। हाँ सर। तो यहाँ पे जो अगर इमेज बनाना है तो इमेज क्या होगा? ये जो रिफ्रैक्टेड रेस है, मान लो एक पर्सन यहाँ पर है, तो रिफ्रैक्टेड रेस जो है कहाँ से आती हुई लगेंगी? ओ से नहीं लगेंगी। अच्छा ओके अंडरस्टूड। ये अंडरस्टूड? यस सर आई अंडरस्टूड। सर बेसिकली रेयर टू डेंसर है इसलिए ना। यस। तो डेंसर मीडियम में जाने के बाद कैसे आएंगे वो बता सकते हो एक बार? डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स बेंड होंगी। हाँ सर। टुवर्ड्स द नॉर्मल अगर बेंड होती है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1.5 by 1 into 20। यहाँ से डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 30। ओ हाँ ओके सर। तो इस पर्सन के लिए, इस पर्सन को क्या ओ दिखाई देगा? नो। इस पर्सन को I1 ही दिखाई देगा। I1 दिखाई देगा। यस सर। एवरीबॉडी एग्रीज? अब ये रे जो है, दिस रे, अभी इस रे का इंटरेक्शन किसके साथ होगा? इस मिरर के साथ होगा। मिरर के साथ होगा। यस सर। सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। एक मिनट। तो ये जो रेस है अभी ये जो रे आ रही है, इस रे का इंटरेक्शन होगा मिरर के साथ। ये जो रेस है कहाँ से आती हुई लगेंगी? I1 से या O से? I1. This ray will appear to be coming from I1. तो ये जो मिरर है यहाँ से क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये मिरर इसका इमेज कहाँ बनाएगा? Behind the plane. Behind the mirror. At what distance? सर तो उसके लिए तो 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। 60। सर तो रिफ्लेक्शन के लिए तो हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस यूज कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली। ये हो गया सेकंड वाला 60 सेंटीमीटर। दिस ऑल रेज दे विल अपीयर टू बी कमिंग, रिफ्लेक्टिंग जो है रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला होगा, यहाँ से आते रहेंगे। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज वापस जाएंगी कि अल्टीमेटली रिफ्लेक्टेड रेज को इस पर्सन के आईज पे पहुंचना है। तो ठीक है, अब ये वापस जाएंगे। ठीक है, अब ये रेस इधर जा रही है। तो ये रेस कहाँ से आते हुए रहेंगे? डेंसर से रेयर I2 से। So now the event is going to be refraction. Yes sir. Refraction के लिए रेस कहाँ से कहाँ जा रही है? From डेंसर टू रेयर। तो रिफ्रैक्शन का इवेंट यहाँ से होना पड़ेगा, डिस्टेंस यहाँ से मेजर किया जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो अब जो है फाइनल इमेज V2, तो V2 जो है यहाँ से मेजर होगा। अब हाँ, रे किधर बेंड होगा? Away from the normal बेंड हुआ। तो उसका अगर अवे बेंड हुआ तो उसका प्रोजेक्शन थोड़ा सा ऐसा आ जाएगा ना, डिस्टेंस कम होगा नहीं ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। So this is the final image I3. How will you get this I3 value?
mu2 by mu1 हाँ वो फॉर्मूला के लिए mu2 कौन सा होगा? 1 and mu1 will be 1.5 1.5 object distance interface के लिए 90 90 ये distance कितना आएगा? 60 So how will you report your answer? This I will feel that final image is at distance कितना 60 centimeter behind the front edge of slab. सर हाँ सर लेकिन सर अभी आप ऐसा मॉड लोगे तो सर वो तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा, फिर हम डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? वो सर ने रे डायग्राम से की। अरे अपन वो भी तो लिखा था ना, वो भी तो लिखा था कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द इंटरफेस प्लेन रिफ्रैक्शन के लिए। हाँ अच्छा ओके यस यस सर। गाइस ये समझ में आया सबको? प्लीज आस्क किसी को डाउट है तो इसमें। समझ गए सर। समझ गए। हाँ सर बंद करना एक बार। ओके सर हाँ सर वो लास्ट वाले फॉर्मूला में 90 कैसे आया डिस्टेंस? 90 आया। देखो अब अभी जो रिफ्लेक्टेड रेस फिर बाहर लौट रही है, बाहर निकलने के लिए आ रही है। हाँ ये रिफ्लेक्टेड रेस, ये रिफ्लेक्टेड रेस जो है, तो ये रिफ्लेक्टेड रेस पूरी कहाँ से आते हुए लगेंगी? जो ये रिफ्लेक्टेड रेस, हाँ ये रिफ्लेक्टेड रेस यहीं से आते हुए लगेंगी I2 से। यस सर I2 से आ रही है। हाँ तो I2 से जो रिफ्लेक्टेड रेस आ रही है, तो डायग्राम यहाँ I2 से जो रेस आ रही है, अब क्या हो जाएगा? ये रेस जो आएंगी वो किधर बेंड होंगी? अब एक तो I2 से लग रही है ना, I2 से, तो दिस आर द इंसिडेंट रेस, तो ये उसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द इमेज ऑफ दिस इवेंट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस इवेंट। यस सर। और ये वाला डिस्टेंस आपने बताया था 60 सेंटीमीटर। यस सर। अच्छा तो यहाँ से डिस्टेंस विल बी हाउ मच? हाँ 90 हो जाएगा। ओके सर ओके सर 30 सेंटीमीटर ये हो गया। और ये थैंक यू सर। गाइस किसी को डाउट प्लीज आस्क। चलो ठीक है, अगर ये आ गया सो रब मत करना। फाइनली में मतलब यही हुआ ना, मतलब उसके साथ और कुछ कारनामा नहीं होगा, कुछ रिफ्लेक्शन नहीं होगा। करेक्ट। हाँ सीधा वो पर्सन के आईज में घुस गया, इसलिए उसको फाइनल इमेज बोल दे रहे हैं। सर ये I1 कैसे फॉर्म हुआ? I1 यहाँ से पहले रेस इधर निकली, जो ये वाली रेस निकली वो किधर बेंड होगी? अब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। हाँ टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, तो बैक ट्रेस करके देखेंगे तो यहाँ पीछे से आते लगेंगी ये वाली रेस। अच्छा सर वो 30 सेंटीमीटर सर वो ऑब्जेक्ट से होना चाहिए कि इंटरफेस से ना सर? रिफ्रैक्शन में ऑलवेज डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम इंटरफेस। ओके सर। V is the coordinate of image with respect to interface. हाँ ओके सर। एंड कैन यू एक्सप्लेन फ्रॉम द सेकंड डायग्राम सर? सेकंड डायग्राम, अब देखो यहाँ से तुमने बोला कि ये जो है टुवर्ड्स बेंड हो गई, तो I1 से आते लगी है ना। यस सर। अब ये रेस जा रही है, ये रेस जा रही है किस लिए जा रही है? रिफ्लेक्शन के लिए जा रही है। ओके तो ये रेस रिफ्लेक्शन के लिए जा रही है। रिफ्लेक्शन वो भी कैसा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हमें पता है कि जितना ये आगे होगा उतना ही पीछे बनेगा। हाँ ये सर। टोटल डिस्टेंस वाज 60, 30 प्लस 30, तो इमेज भी क्या होगा? पीछे 60 में बनता है। यस सर। सर हमने एक्सरसाइज 4 या 5 में एक बर्ड ऑफ फिश का प्रॉब्लम किया था, उसकी सिमिलर है ना? हाँ मतलब मल्टीपल वाला इवेंट्स ना। हाँ वो बर्ड दो डिस्टेंसेस मिले थे हम लोग को। वो 2 केसेस लिए थे वो वाला ना। हाँ तो गाइस लेकिन ना ऐसा रे डायग्राम मत बनाओ, बस ये याद रखना है, इमेज ऑफ द फर्स्ट इवेंट विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड इवेंट। तो जैसे ये इमेज बन गया सेकंड इवेंट के लिए, उसको भूल जाओ भाई ना, ऐसा। सर आप उसके बाद समझा सकते हो सर? वो 60 आया उसके बाद सर 60। हाँ अब ये रिफ्लेक्टेड रेस आ रही है। यस सर। रिफ्लेक्टेड रेस को फिर बाहर निकलना है, इस साइज में पहुंचना है। यस बिफोर कमिंग आउट दे मस्ट गो रिफ्रैक्शन एट दिस प्लेन इंटरफेस। यस सर।
So now this will यहाँ से ये reflected rays यहाँ से आती रहेंगी I2 से. Yes, sir. I2 will act as an object for this refraction. Yes. And this distance will be 90. Okay, sir. Yes, sir. So object distance 90 हो गया. Rays are coming from कहाँ से? ये जो glass से air में आ रहे हैं. हाँ sir. Glass से air में आ रहे हैं तो air is final, glass is initial, and object distance is 90. Okay, हाँ. So mu1 mu2 upon mu1 into u वही है ना सर वापस? हाँ. Okay sir. ठीक है. चलो ये वाला हो गया. Can I erase now? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. अभी भी no. Yes, sir. Erase, sir. ऊपर वाला diagram I will erase. हाँ. Yes, सर ऊपर वाला रेस कर लो, नीचे वाला थोड़ा रहने दो. नीचे वाले का सेकंड वाला रब कर दो, चल जाएगा. अब जो है गाइस इसमें जो है हाँ किसी का एक डाउट है. somebody was asking, please tell speak on. हाँ हर्ष 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 how do you know that? क्या क्या? सर I3 का कोई आगे इमेज नहीं बनेगा? नहीं बस I3% के आइस में घुस गई रेस, बस और कोई इवेंट हो ही नहीं रहा. ओके सर, जो भी डायरेक्टली जाएगा फिर वो फाइनल है. करेक्ट. नॉर्मल शिफ्ट टू रेक्टेंगुलर स्लैब. तो नॉर्मल शिफ्ट टू रेक्टेंगुलर स्लैब. चलो गाइस ये वाला डिराइव करना है. ठीक है. अब जो है नॉर्मल शिफ्ट टू रेक्टेंगुलर स्लैब क्या डिराइव करना है वो देख लेते हैं पहले. तो मान लो you have a slab, glass slab. इसका thickness T ले लेते हैं. सर ये lateral displacement होता है ना इसको बोलते हैं. This is not lateral, normal की direction. तो जैसे मान लो ये slab है, इसका ये thickness T है और ये इसका refractive index mu ले लेते हैं. हाँ. अब जो है दोनों साइड का medium must be same for this derivation. दोनों साइड का medium same. तो इधर का भी एयर ले लो, उधर का भी एयर ले लो. चलो ठीक है. अब ऑब्जेक्ट का यहाँ से डिस्टेंस ले लेते हैं कुछ d1 और I यहाँ पे प्रेजेंट है मान और ये d2. तो इस I के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम I क्या होगा? एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम I क्या हो जाएगा? एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम I will be T1 plus T plus D2. ठीक है ना? एक्चुअल डिस्टेंस यार. रीड. सर ये केस में V और U दोनों सेम होगा ना सर? नहीं ये वाला केस में बोल रहे हैं. हाँ सर वो सब mu2 mu1 सर दोनों इक्वल है तो वो हम रिलेशन डालेंगे तो. अरे यहाँ पर एयर है, यहाँ पे एयर है, बीच में स्लैब है ना यार. हाँ ओके सर ठीक है. चलो ठीक है. हाँ अब ये आया. तो अब जो है अब इसको कैलकुलेट करना है. ऑब्जेक्ट यहाँ एयर में d1 डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है और I मतलब यहाँ से जो है d2 पे है. तो एक्चुअल डिस्टेंस तो यही हो जाएगा ना d1 plus p plus d1. यहाँ तक किसी को डाउट? यस सर, नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. अब एपरेंट डिस्टेंस के लिए क्या कोई मुझे बता सकता है एपरेंट डिस्टेंस यहाँ से कैसे निकालेंगे? वो हर एक इंटरफेस पे ये करना पड़ेगा. अरे स्लैब ऑफ एयर यू कैन अज्यूम. सर दो स्लैब लेते हैं. कर सकते हैं. स्लैब ऑफ एयर मान लो. तो स्लैब ऑफ एयर और स्लैब ऑफ ग्लास. तो यहाँ से डिस्टेंस कितना बनेगा? ये वाला डिस्टेंस di/1 plus t by mu. हाँ t by mu. तो I से डिस्टेंस क्या होगा? I से डिस्टेंस ये वाला कितना हो जाएगा? D2 ऐड करेंगे. d2 plus d1 plus t by mu. d2 by 1 सर डालेंगे. करेक्ट. एपरेंट डिस्टेंस फ्रॉम I will be simply हाँ ये एयर ही है. ठीक है. तो d1 plus p by u plus d2 कर सकते हैं. यस सर. हाँ सर. या फिर अगर ऐसे नहीं करना है, चलो ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे ही कर दो यार. सीधा यहाँ पे भी एक स्लैब डाल दो. चलो ठीक है ना? 3 स्लैब्स हो गए. यस सर.
अब यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपने डिस्टेंस? सर d1 d1 by 1 by 1 plus dy by plus 1 t by mu plus d2 by 1 mu plus d2 सेम आ गया। हाँ सर सेम हो गया। Same. एग्रीड? Yes, sir. हाँ सर। अब देखो यहाँ पर सपोज, हाँ ये आ गया। अब जैसे मान लो ये वैल्यूज लेके चलते हैं। सपोज ये मान लो इनिशियली एक्चुअल डिस्टेंस 100 था से हाँ एक्चुअल 100 और उस बंदे को दिखाई दे रहा है 80, तो कितना शिफ्टेड दिखाई दिया? 20 सेंटीमीटर। हाँ 20। हाउ डिड यू कैलकुलेट? आपने दिखा एक्चुअल क्या है? एक्चुअल माइनस अपेरेंट। एक्चुअल माइनस अपेरेंट। Apparent, yes, sir. नॉर्मल शिफ्ट आया। नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा? दिस माइनस दिस करेंगे। एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम आई माइनस अपेरेंट डिस्टेंस फ्रॉम आई। ठीक है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो d1 कैंसिल्स आउट, d2 आल्सो कैंसिल्स आउट। क्या बचेगा? t minus t by mu। हाँ सर। ये ठीक है? Yes, sir. हाँ सर। yes sir हाँ प्लीज कॉपी दिस वन। yes sir copy sir 2 minutes Yes, sir. Wait, sir. सर जब आप एक्सप्लेन करते हो तभी हम लिखें या शुड वी लिसन टू सिट एंड लिसन व्हाइल यू एक्सप्लेन? नहीं, धीरे धीरे वो भी हैबिट डेवलप करो कि जो है साइमल्टेनियसली वो भी लिखना भी ना। कि अभी तक वही करते हो बट समटाइम्स आई फाइंड इट फास्ट, तो ये चलेगा, कभी-कभी साइमल्टेनियसली लिखता हूँ, कभी-कभी मतलब चलेगा धीरे धीरे। अच्छा, कभी आप फास्ट थोड़े चले जाते हो क्योंकि फिर आईटीज में तो फिर वो टाइम नहीं रहेगा ना। आईटीज में प्रॉफ्स पूरा उसी समय ही करते हैं, तो जो है साइमल्टेनियसली दोनों का धीरे धीरे हैबिट डेवलप हो जाएगा। 11th में है फिर 12th में करोगे, आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। ठीक है, सो तो t टाइम्स दोनों का डिफरेंस किया, ये आ गया। अब जो है दिस इज अ फॉर्मूला जो है गाइस, दिस इज अ फॉर्मूला। अब एवरी फॉर्मूला इज वैलिड अंडर अ सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस। अब इसके कंडीशंस भी लिख लेते हैं भाई। तो सर दोनों तरफ सेम मीडियम होना चाहिए। करेक्ट, हाँ मीडियम ऑन बोथ साइड्स मस्ट बी सेम, पहला। दूसरा, पैरेक्शियल रेस ऑब्वियसली यूज हुआ है यहाँ पर, पैरेक्शियल रेस यूज हुआ है ना। पैरेक्शियल रेस आर यूज्ड फॉर दिस एनालिसिस। और क्या है यहाँ पर? और इस पर कोई मान लो मीडियम जो है दूसरा आ गया, तो उस केस में नॉर्मल शिफ्ट ना, नॉर्मल शिफ्ट अगर मान लो दूसरे एयर की जगह दूसरा कुछ मीडियम रख दिया, तो दिस यू कैन डिराइव 1 minus 1 by mu relative करना, where mu relative क्या हो जाएगा? mu relative will be mu of the slab by mu of surrounding. Mu relative will be mu of slab by mu of surrounding. सर इस केस में म्यू एयर हो गया ना वो। हाँ, तो mu of surrounding is air हो गया। एयर हो गया तो 1 आ गया। सर टी हाँ 1 हो थिकनेस जाएगा। सर दोनों मीडियम सेम क्यों होनी चाहिए? मतलब अलग क्यों नहीं हो सकते? फार्मूला यूज करने के लिए। फॉर्मूला ये हमने इस ये वाला फॉर्मूला उस कंडीशंस पे डिराइव किया है ना। सर मेरे को नहीं समझा। मतलब जो है नहीं देखो, हमने जो है तुम्हारा डाउट ये जो है कि यहाँ पर जो है देखो हमने जैसा नहीं ऐसा नहीं रखा कि जो है जैसे यहाँ पे म्यू लिया, यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम, यहाँ पे एयर, ऐसा तो नहीं रखा है। हाँ यस सर। है ना, हमने जो लिया है दोनों साइड्स का मीडियम कैसा लिया? सेम ही लिया है ना सर। पर हम अलग लेके कर सकते हैं ना सर, लेकिन d1 लेकिन ये फॉर्मूला नहीं होगा ना, फिर फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा ना तभी। नहीं रहेगा, अभी यूज नहीं कर सकते फॉर्मूला। अच्छा, d2 by mu1 लेना पड़ेगा। तो अलग मीडियम रहेगा तो फिर हमको सेपरेट डिराइव करना पड़ेगा। हाँ कभी भी ऐसा जब ऐसा केस आया तो यूज कर लेना, अदरवाइज सेपरेटली जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल क्या है? वही वाला v is equal to mu2 by mu1, या फिर जो आप हमने वो डिराइव किया ना, हाँ वाला h summation of hi by mu hi by mu i, hi by mu i। सर टी थिकनेस है ना सर? ये t is the thickness of the slab।
Sir, if that medium wasn't air, then won't D also come into the formula? Okay, you want to derive that thing क्या? ठीक है, एक मिनट, हाँ, let me write. एक मिनट, जैसे ये जो है, और दूसरा गाइस ये भी याद रखना, normal shift is in direction of incident rays. ठीक है, जैसे मान लो ये 100 होता, ये 80 होता, तो शिफ्ट कितना हुआ? 20 यू से. शिफ्ट कौन से डायरेक्शन में हुआ गाइस? इंसिडेंट रे थे इस साइड, राइट साइड ही हुआ ना शिफ्ट. हाँ सर. इंसिडेंट रे भी इसी डायरेक्शन में आ रहा था. सर ऑलवेज होगा. इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस. मतलब हमने जो है इस डेटा के लिए ऐसा कैलकुलेट किया है ऐसा. नहीं मतलब हमेशा होगा ना हमेशा सर, वही होगा। डायरेक्शन में होगा ना. हाँ, अगर जब ये वाला म्यू है, दोनों साइड एयर है, तो हाँ शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस. हाँ अगर ये वाला म्यू और दोनों साइड जो है एयर है उसमें ऐसा. अब दूसरे सर एयर के वाला अलग मीडियम रहेगा तो नहीं. हाँ चलो वाला देखते हैं, ट्राई करके. चलो मुझे तो रिजल्ट याद नहीं है, लेट मी कैलकुलेट. नहीं सर रिजल्ट नहीं, मैं वो नॉर्मल शिफ्ट की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ. हाँ सर नॉर्मल शिफ्ट वो और मान लो तुम दोनों साइड्स का मीडियम जो ले रहे हो, हाँ मान लो यहाँ म्यू ऑफ सराउंडिंग रख रहे हो, म्यू ऑफ सराउंडिंग दोनों साइड सेम रख रहे हो, लेकिन वो उसका ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर है, तो क्या होगा देख लेते हैं. इस केस में एक विजुअल निकाल लेते हैं, अलग वैल्यू निकाल देते हैं. सर वो थर्ड पॉइंट में आपने लास्ट में क्या लिखा है? म्यू रिलेटिव. अच्छा, थैंक यू. म्यू रिलेटिव. एक मिनट गाइस, बोला ना मैं राइट करता हूं इसमें. हाँ सर हाँ हाँ सर फोर्थ पॉइंट कैसे होगा सर? नॉर्मल शिफ्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट. देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट मान लो से इट वाज 100. हाँ अभी आया, इस पर्सन को अभी 80 दिखाई दे रहा है. 80 दिखाई दे रहा है मतलब जो है शिफ्ट हो गया इस साइड ना. अच्छा हाँ यस सर समझ गया. इंसिडेंट के डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ ऐसा. ओके सर थैंक यू सर. हाँ अब ठीक है, मैं बोला एक. अच्छा तो सर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर से आई की तरफ चला गया ना? हाँ मतलब वैसा नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे जिधर गया वैसा ही गया. ओह अच्छा इंसिडेंट रे की मुझे लगा डायरेक्शन D2 फॉर्म हो रहा है. ओके सर इमेज किधर फॉर्म हो रहा है? D1 में हो रहा है ना? मतलब D1 के मतलब उस लेंथ के अलॉन्ग फॉर्म हो रहा है ना, उस लेंथ के किधर भी बीच में. शिफ्ट. हाँ शिफ्ट उसी साइड हो गया ना. और ये भी अच्छा लेकिन जरूरी नहीं है ना वही रीजन में फॉर्म हो. डिपेंड करता है. ओके सर. ये जो है नॉर्मल शिफ्ट जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ D1 एंड D2 गाइस. देखो D1 एंड D2 के इंडिपेंडेंट है ना. ये रिजल्ट याद रखना रहता है क्या? एक्चुअली मेरे को तो सिर्फ इसके लिए याद रहता है, अदरवाइज कोई उधर इधर आ गया, जैसे जेई का सम आ गया, तो आई विल नॉट टेक दिस रिस्क ऑफ डूइंग दिस सम. मैं तो डायरेक्टली फंडामेंटल से करूंगा, जो समेशन ऑफ TI बाय MUI. ओके सर. एक मिनट गाइस प्लीज. हाँ सर ये खाली ऐसे कंडीशन के लिए फॉर्मूला है ना. हाँ इस कंडीशन के लिए ठीक रहेगा, सेफ है. अदरवाइज बेसिक के लिए समेशन ऑफ TI बाय MUI या फिर V is equal to mu2 by mu1 times U. सर अगर D2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा हो गया तो इमेज पीछे नहीं फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट के? सर हाँ मतलब ये बोल रहे हो कि तुम कौन सा फॉर्म होंगे क्या? D2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हाँ तो अगर मान लो सराउंडिंग का ज्यादा हो गया तो आ सकता है ना गाइस, इसलिए म्यू रिलेटिव जो है एक मिनट करके देखना होगा. फोर्थ वाला पॉइंट फिर कैसे होगा? फोर्थ वाले की बात कर रहा हूं. मैं तो बोल रहा हूँ इस डेरिवेशन के लिए ना, बीच में स्लैब दोनों साइड एयर, उसके लिए फॉर्मूला वैलिड है. ओके सर. हाँ अगर ठीक है, लेट अस चेक. ये वाला फॉर्मूला दूसरे के लिए तो याद नहीं है, कर लेते हैं अपन. तो आप क्या बोल रहे हो, यहाँ का म्यू इसको ले लेते हैं स्लैब है ना, या म्यू ले लेते हैं चलो इसको, और इस साइड म्यू सराउंडिंग बोल देते हैं, म्यू ऑफ द सराउंडिंग, और इसको स्लैब बोल देते हैं. अब ये आई हो गया, इसको हमने बोला D1, इसको बोला D, इसको बोला जो है D2. एक्चुअल डिस्टेंस तो ठीक है भाई, एक्चुअल डिस्टेंस, तो एक्चुअल डिस्टेंस आ गया. एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा? D1 plus D2 plus T. D1 plus D2 plus T. और apparent distance. So D1 upon μs वैसे करेगा ना? D1 upon T upon T upon plus T upon mu of slab plus D2 upon mus D2 upon mu. plus D2 upon mu s.
आई का भी वो म्यू एस वाले से डिस्टेंस गिवन होना चाहिए। तो सर अपेरेंट डिस्टेंस हमेशा कम ही D2 दिया होगा हुआ है ना? ना। ओके मतलब ये वाला डिस्टेंस D2 गिवन है और वो लोग बोल रहे हैं कि इस साइड जो है वो चेंज कर देते हैं, तो इस केस में तो ऐसा होगा यार। फिर अब जो डिफरेंस ले लेते हैं सर हम स्लैब के दोनों साइड पे मतलब कोई अलग अलग कुछ नहीं रख सकते। अरे सर अलग आप इसके अलग बाद कुछ पढ़ाओगे? नहीं कुछ नहीं। हाँ बस ये सर क्या सर क्या? नहीं अगर मान लो तुम इसको अलग रखना चाहते हो हाँ सर तो ठीक है, इसको S1 बोल दो, इसको S2 बोल दो। ओके सर। यहाँ S1 हो जाएगा, S2 हो जाएगा, फिर आप शिफ्ट निकाल सकते हो। सर क्या आपने दोनों साइड सराउंडिंग ही अलग ले लिया? हाँ वो बोल रहे हैं, वो लोग कोई स्टूडेंट बोल रहे थे कि जो है एयर की बजाय कोई दूसरा मीडियम रख देते हैं। तो उसमें तो सर अपना ये फंडामेंटल्स लगेगा ना। वही हो जाएगा, फंडामेंटल से कर लेंगे। वही अपना। हाँ ठीक है ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर तो बेसिकली अगर मतलब बाजू में अगर दो अलग अलग सराउंडिंग्स भी है तो हम लोग ये नॉर्मल बेसिक से कर सकते हैं ना? जैसे कि वाला S1 हो गया, ये S2 हो गया, उसको S1 कर दो, S2 कर दो और डिफरेंस निकाल के देख लो भाई। ओके थैंक यू सर। तो अब जो है इसका नहीं, अगर मान लो यूएस लेके देखते हैं क्या होगा। शिफ्ट कितना आएगा इस केस में? नॉर्मल शिफ्ट करना है तो एक्चुअल डिस्टेंस माइनस अपेरेंट ले लीजिए ना डिफरेंस करना पड़ेगा ना। हाँ डिफरेंस कितना आएगा फिर? सर तो फिर ये भी P1 into 1 minus 1 by mu s। तो कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा। into 1 minus 1 by mu s plus 1 by कैंसिल ही mu नहीं हो s रहा। और हर एक डिस्टेंस के साथ आ जाएगा। हाँ सर। minus 1 by mu। हाँ ठीक है, इसका और फॉर्मूला नहीं बनाते रहने दो। ये फॉर्मूला नहीं है, तो कॉन्सेप्ट से ही सर होगा। हर एक कंडीशन के लिए अलग होगा ना इसका तो। हाँ फिर अलग अलग सर तो मैंने जो बोला सर वो भी ऐसे ही करेंगे सेम टाइप S1 S2 वाला। हाँ S1 S2 वाला सेम अलग नहीं करो, क्योंकि यार नए का फॉर्मूला बनाना कितना फॉर्मूला याद रखेंगे। उसमें भी सब अलग ही होगा। तो सर वो म्यू रिलेटिव का फिर कौन सा म्यू सर रिलेटिव? वो जो म्यू रिलेटिव आपने बोला था कि अगर सराउंडिंग सेम है दोनों साइड, हाँ तो वो नहीं यूज कर सकते अभी? उसके लिए क्या यूज करना चाहते हो, मतलब क्या क्या? सर आपने बोला था कि अगर फॉर्मूला बोल रहे कि सर अगर सेम सराउंडिंग है दोनों साइड, इसके लिए तो मतलब वो बोल दिया था मैंने, म्यू रिलेटिव मतलब म्यू ऑफ बाय 1। ओके यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है ऐसा ना, उसमें यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। हाँ वही सर वो हम लोग को फॉर्मूला में ना, फिर भी इसमें हम लोग वो वाला बोल सकते क्या कि इंसिडेंट रे में नॉर्मल शिफ्ट होगा? हाँ इंसिडेंट रे में ही होगा, लेकिन ना वो वाला फॉर्मूला गाइस सिर्फ उसी के लिए रखना, स्लैब और दोनों साइड एयर। हाँ सर ठीक है ठीक है। दोनों साइड 1 लेकर म्यू रिलेटिव नहीं ले सकते क्या म्यू स्लैब का अभी यहाँ पे? दोनों साइड 1, हाँ मतलब ये फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगा ना, अगर इसको 1 ले लिया इसको भी 1 ले लिया तो ऐसा ही हो जाएगा ना यार। फिर तो म्यू स्लैब का म्यू रिलेटिव लिख देंगे। म्यू स्लैब का क्या लिखना चाहते हो? म्यू रिलेटिव लिख देंगे। ऐसे वैलिड है क्या कि दोनों साइड पे 1 लेकर इसको म्यू रिलेटिव ले ले? ऐसा वैलिड है? ऐसा कोई थ्योरी तो नहीं है, लेकिन हाँ रिस्क क्यों लेना, डायरेक्टली अपना करो ना फंडामेंटल से। सर मुझे ये पूछना है सर, अगर मैंने ऐसा किया कि मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया कि वो जो स्लैब है उसका मिड पॉइंट मैंने ओरिजिन ले लिया, तो सर फिर जो अपेरेंट डिस्टेंस है सर कभी नेगेटिव भी आ सकता है ना? नहीं हाँ हमेशा हम, क्योंकि हमारे डिस्टेंसेस हमारे पास एज से आते हैं ना, तो एज से डिस्टेंस निकाल लेना। तो सर अभी आपने D1 को ओरिजिन माना है क्या? वो जो ऑब्जेक्ट है उसको ओरिजिन माना है क्या? नहीं तभी आपका सर पॉजिटिव है ना? नहीं अभी क्या निकाला था मैंने पहले ना, शिफ्ट की मैंने तो सिंपल फॉर्मूला रखा, शिफ्ट की सेम और तो दोनों का डिफरेंस निकाला। नहीं सर मैं ये बोल रहा हूँ आपने ऑब्जेक्ट को ओरिजिन माना है ना? सेम ही रहेगा ओरिजिन जिसको भी मानो। हाँ वो अच्छा ओके शिफ्ट तो वही रहेगा ना। हाँ किसी के लिए हाँ शिफ्ट वही रहेगा, बस वो साइन का चेंज आ जाएगा। हाँ Sir, हाँ sir, so other than air as the medium, that previous formula is not applicable anywhere else? उसके लिए दूसरा जो है, आई वुड रिकमेंड कि जो है दूसरा, अगर कोई मीडियम चेंज हो रहा है या कोई डिफरेंट सिचुएशंस है ना, तो हम अपना ये वाले मेथड से ही करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। हाँ सर निकाल के अपेरेंट निकाल के फिर उसका सब्ट्रैक्शन। नहीं तो वो वाला भी कर सकते ना, U2 by mu1 वाला। थैंक यू सर। सर आपने अभी वो जो 2 क्वेश्चन पहले आपने बताया था ना, फाइनल लिमिट ढूंढने को एक स्लैब में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगाया था। हाँ
तो सर उसमें वो जो थर्ड इमेज फॉर्म हुआ था, थर्ड इमेज के बाद भी एक और एक इमेज फॉर्म होगा ना, फोर्थ इमेज। अरे फोर्थ इमेज की, थर्ड इमेज के बाद सीधा रेस उसकी आईज में घुस गई ना, और क्या इमेज निकाल रहे हो? लेकिन सर वो पर सर मुझे डाउट था कि वो हमको कैसे पता चलेगा कि उसके बाद और कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। हाँ सर, क्योंकि वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया ना वो, ये सॉरी रियल ऑब्जेक्ट ही रहेगा। नहीं, थर्ड के बाद रेस कहाँ हो रही है? पर्सन की आईज में जा रही है। लेकिन सर एक स्लैब तो है ना अभी भी बीच में। हाँ थर्ड वाला यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था। सर स्लैब रेस स्लैब से बाहर से आ रही है। नहीं देखो, थर्ड वाला ऐसे ड्रॉ किया था, ये हाँ सर, हाँ यस सर। के बाद रेस आई, ये सब कहाँ से रेस आ रही है? सर ये I3 they appear to be coming from I2। हाँ पहले I2 से। यस सर। ये तो उनका एक्सटेंशन है। ये क्या होगी? बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। यस सर। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी ना सर? यस सर। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। यस सर। ये अब ये साइड में चली जाएंगे, ओ डायरेक्टली चली जाएगी। हाँ और क्या? अच्छा तो लेकिन बीच में वो, मेरा डाउट वही है कि वो स्लैब है बीच में, तो रिफ्रैक्शन नहीं लेकिन होगा। वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाके आई में ही जा रहे हैं ना। हाँ इसके लिए अच्छा, उसके लिए कोई नहीं होगा। अच्छा ये बाहर निकल गई तो I3 का कोई रेलेवेंस ही नहीं है अभी। हाँ बाहर ही निकल गई ना तो। ओके ओके अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया सर। और सर वो ओके 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 यस सर, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। समझ गया सर। हाँ सर समझा। ठीक है गाइस, ठीक है। हाँ आज Thank नहीं you, करते sir. हैं। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। बाय सर। पहले कोई होमवर्क ना बस, और कोई थैंक यू सर। हाँ होमवर्क कल देता हूँ कल। हाँ थैंक यू। बाय सर, थैंक यू कल भी सर। अपना, कल भी है ना आपका लेक्चर? कल है ना? हाँ कल लेक्चर है, कल होमवर्क देता हाँ हूँ। हाँ सर। अरे सर बहुत है होमवर्क सर अभी तो। ओके सर चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर। सर आपने आज कुछ होमवर्क दिया? आज नहीं का नहीं होमवर्क ज्यादा नहीं हो पाया। ओके सर, ओके कल सर, थैंक यू सर। देना, आज कंप्लीट कर लेंगे थैंक यू सब। सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय सर।